बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद में 4 दिन बाकी, काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में खरीदारों के लिए रश बढ़ने लगा। शाहपुर कांचरा में मोटे, ताज़े, सफ़ेद, ब्राउन बैल मौजूद। मनावा मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। बकरे, दुम्बे, छतरे और ऊँट भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ईद में 4 दिन बाकी रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। शाहपुर कांचरा में मोटे, ताज़े, सफ़ेद, ब्राउन बैल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम और इब्राहिम कुरैशी। उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मंडी की? आज ही देखिए, जिस तरह से ईद करीब आ रही है उसी तरह से मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में रश बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इस टाइम इस कदर रश हो गया है कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है और जानवर इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर और एक से एक खूबसूरती देखने में नज़र आ रही है। लेकिन ख़रीदारों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम अगर 5 लाख भी लेकर आते हैं तो हमें यहाँ पर जानवर नहीं मिलता है। अगर बकरों की बात करें तो बकरों की कीमतें बैल की कीमतों से भी ज़्यादा है और ऊँट जो हैं वो तो पकड़े ही नहीं जा रहे। जबकि व्यापारी जो हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हमने अपने जो बैल हैं उनके ऊपर साल साल मेहनत की होती है, उनको खिलाया पिलाया होता है, जिसकी वजह से तमाम तर टैक्सीज एक्सपेंसेस डालकर हमें मजबूरन इतने में बेचना पड़ता है। लेकिन ख़रीदार जो हैं वो आई नीयत से हैं कि खरीदने की और उसके बावजूद भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तमाम तर जो मवेशी मंडी का दौरा कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे ख़रीदार हैं जो मायूस वापस लौट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी जो हैं वो जानवरों को ख़रीद कर वापस लौट रहे हैं। लेकिन ख़रीदार मुतालबा करते हैं जहाँ इंतज़ामात को बेहतर किया जा रहा है वहीं पर जो व्यापारी हैं उनकी कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है, तौकीर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब हम रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी की जानिब। जी इब्राहिम, बताइएगा अब मनावा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी मंडी में जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश लग गया है और एक रौनक जो पिछले कुछ दिनों से जो है वो यहाँ पर मनावा मंडी में देखने को नहीं मिल रही थी, वो रौनक जो है वो अब यहाँ पर नज़र आ रही है कि बड़ी तादाद में जो है वो ना सिर्फ व्यापारी जो है वो फरोख्त करते हुए बैलों को नज़र आ रहे हैं, बल्कि ख़रीदार भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, बैल खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो उनका और ख़रीदारों का और गाहकों का जो है वो भाव-ताव आपस में जारी है। बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अगर रेट की बात कर ली जाए तो रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, ये कहना है गाहकों का। और उनका कहना ये कि रेट चूँकि बड़े आसमानों से बातें कर रहे हैं और हम जो है वो भाव-ताव के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो दरकार होती है भाव-ताव करने के लिए। इसी वजह से उनका कहना ये कि मंडी में आकर जो है वो एक अलहदा जो है वो हमें मंजर जो है वो मिलता है, जो मंजर हमने सोचा नहीं होता। हम समझते हैं कि हम जितने पैसे लाएंगे उतने पैसों में जो है वो सौदा हो जाएगा, लेकिन वो सौदा जो है वो बन नहीं पाता और फिर जो है वो व्यापारियों की मनमानियाँ भी जो है उनके सामने होती हैं। और व्यापारी हजरात का भी ये कहना है कि हम जो है वो सिर्फ जो है वो लोगों के लिए जो है वो इतना रेट कम कर देते हैं जितना रेट हम कम कर नहीं सकते। उनका कहना है फिर भी लोग इस हवाले से हमसे शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने बढ़ाया हुआ है। उनका कहना ये कि जानवर जो है वो ना सिर्फ अगर फार्म में पाले या बल्कि अपने गाँव देहातों से लेकर आए तो उसका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जानवर को पाने में काफ़ी मेहनत। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं और भाव-ताव का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम और इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी, एलडीए कान्हा और मनावा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव जारी है। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर की मवेशी मंडियों में रश। कान्हा मवेशी मंडी में खरीदार अच्छे, सेहतमंद और खूबसूरत जानवर की तलाश में हैं। खरीदार कहते हैं जानवर खूबसूरत होना चाहिए जो दिल को लगे, जायद कीमतें भी बड़ा मसला है। कुर्बानी के लिए तो जानवर खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन अभी रेट कोई समझ में नहीं आ रहा। रेट काफ़ी ज़्यादा है, जानवर अच्छे भी हैं, खूबसूरत भी हैं। बाकी जो अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करेगा वो ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो वेड़े का इरादा है, तो अब देखें क्या बनता है। तकरीबन 3 से ऊपर ही सारे जो छोटे हैं, जो अच्छे हैं वो 7-8 मांग रहे हैं। मनावा मवेशी मंडी में व्यापारी ज्यादा खुश नहीं। कहते हैं ना पानी की मुनासिब सहूलत, ना सफाई और ना ही बिजली के खातिर ख्वाह इंतजामात हैं। कोई भी सहूलत नहीं है। हम लोगों को वॉशरूम जाने के लिए इधर से 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। तो कोई भी सहूलत नहीं है। इधर है मेन पर सहूलत, हम लोगों के जानवर आगे हैं लास्ट पर, उधर जाकर देखें कोई भी उधर कोई सहूलत नहीं है। ना कोई टेंट की सहूलत है, ना कोई जानवरों को पानी पिलाने की सहूलत है, कोई भी सहूलत नहीं है उधर सरकारी।
मंडियों में 2 से 3 मन के जानवर के 2 लाख मांगे जा रहे हैं। बकरे 60,000 से 2 लाख तक, छतरे और दुम्बे 50,000 से 1 लाख में फरोख्त हो रहे हैं। 10 मन से वजनी जानवर के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे, ईद करीब आते ही सब्जियाँ और फल भी महंगे हो चुके हैं। आलू कई महीनों बाद सेंचुरी कर गया, 100 रुपये किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 40, बाजार में 90 रुपये किलो। टमाटर 30 के बजाय 70 रुपये किलो बेचा जा रहा है। भिंडी 150, अरवी 260, टिंडे 190 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं, जबकि लीमू 900 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। ईद करीब आते ही गरां फरोश माफिया ने भी सर उठा लिया। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना हो सका, सब्जियां महंगे दामों बिकने लगी। आलू कई महीनों बाद सेंचुरी कर गया, 60 रुपए सरकारी रेट वाला आलू 100 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपए, जबकि बाजार में 90 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 30 रुपए, जबकि बाजार में 70 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 185 रुपए, ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत 625 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 690 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। भिंडी की सरकारी कीमत 105 रुपए, जबकि बाजार में 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। अरवी की सरकारी कीमत 210 रुपए, फरोख्त 260 रुपए किलो में हो रही है। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा होगा। वज़ीर आला के ज़ेरे सदारत काबीना के इजलास में पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। बिजली के टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। लाहौर में बस शेल्टर्स की तामीर और मरम्मत और अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई। ठोकर न्याज बेग रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो बनेगा। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए 40 करोड़ ग्रांट मंजूर कर दी गई। बिजली सारिफीन के लिए निर्खों में कमी होगी। पावर कंपनीज के टैरिफ में 30 से 40% तक कमी की मंजूरी मिल गई। सूबे की पहली एयरलाइन एयर पंजाब बनेगी। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड्स भी जल्द शुरू होगा। पंजाब काबीना के इजलास में अवामी फलाह बहबूद, तवानाई, सेहत, ज़राअत और ट्रांसपोर्ट समेत 101 एजेंडा पॉइंट्स पर अहम फैसले किए गए। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास हुआ। इजलास में सरकारी हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग कराने का फैसला किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और पंजाब सीनियर सिटीजन वेलफेयर बिल मंजूर कर लिया गया। सहाफी कॉलोनी फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ की ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में किसानों के लिए रिलीफ, एयर पंजाब और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के कयाम का फैसला किया गया। इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी, इलेक्ट्रिक टैक्सी प्रोग्राम, बस शेल्टर्स की मुरम्मत और अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई। नौजवान नस्ल में ई सिगरेट का बढ़ता रुझान। पंजाब में वेप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में वेपिंग सेंटर्स को बंद करने का हुक्म दिया गया। जिला इंतजामिया को क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत भी जारी की गई है। लाहौर समेत सूबा भर में वेपिंग सेंटर्स बंद करवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में वेपिंग के बढ़ते हुए रुझान के पेश नजर बड़ा कदम उठा लिया। वेपिंग की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। पंजाब काबीना ने वेपिंग सेंटर्स को बंद करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने वेपिंग सेंटर्स को फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी करते हुए जिला इंतजामिया को सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में वेपिंग सेंटर्स बंद करवाए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि वेपिंग के बाइस नौजवान नस्ल बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब यहाँ पर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की, तो लाहौर पर काली घटाओं का राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। जेल रोड, चाइना चौक, माल रोड पर रिमझिम, जल्लो, हरपंसपुरा समेत दिगर इलाकों में भी फवार। बागों के शहर में बादल छा गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, हवाएं भी चली। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। जेल रोड, चाइना चौक, ठोकर, मांगा मंडी में बारिश हुई। जल्लो, हरबंसपुरा समेत दिगर मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी शहर में बारिश और तेज आंधी चलेगी। हुकूमत का नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। सार्फिन की नेट ऑफ बिलिंग को खत्म कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। बिलों में रिलीफ की शरह कम होगी। बुनियादी टैरिफ और एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर सार्फिन को बिल्स अरसाल होंगे।
हुकूमत ने एक बार फिर नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला कर लिया। वजारत पावर डिवीजन ने एक बार फिर नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने पर काम शुरू किया है। लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों और दीगर स्टेक होल्डर से तजावीज मांग ली गई है। नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन की नेट ऑफ बिलिंग को खत्म कर दिया जाएगा। जराए ने बताया कि नेट ऑफ बिलिंग की पॉलिसी तब्दील होने से सार्फिन को बिलों में रिलीफ की शरह कम हो जाएगी। नेट बिलिंग में सार्फिन को बुनियादी टैरिफ के मुताबिक बिल्स जारी किए जाएंगे। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर हुकूमत फी यूनिट रेट मुकर्रर करेगी। विफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लुगारी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। कबल अजीम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेट मीटरिंग की पॉलिसी तब्दील करने की तजावीज मुस्तरद कर दी थी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस की मुरम्मत का फैसला, अरबों रुपए से बस स्टेशन और ट्रैक की बहाली का प्लान तैयार। 2 अरब 10 करोड़ 50 लाख से 25 स्टेशन की मुरम्मत और बहाली होगी। 1 अरब 70 करोड़ लागत से तमाम स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस की हालत जार बेहतर होगी। अरबों रुपए की लागत से 25 बस स्टेशन की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। तमाम स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस की हालत जार बेहतर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर पंजाब के अहकामात पर नेस्पाक ने सर्वे करके तखमीना तैयार कर लिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2 अरब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से 25 स्टेशन की मुरम्मत और बहाली होगी। 1 अरब 70 करोड़ लागत से तमाम स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 1.5 अरब की लागत से ट्रैक की बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक बस स्टेशन पर रिपेयरिंग, फॉल सीलिंग, एक्सकेलेटर, कनोपियों की तब्दीली की जाएगी। पेडिस्ट्रियन ब्रिज, टिकटिंग बूथ, प्लेटफॉर्म की ग्राइडिंग, पॉलिशिंग का काम भी किया जाएगा। ईद से कबल पीएचए का ग्रीन और रोशन लाहौर मंसूबा, अहम शाहराएं, पुल और अंडरपासेस रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। माल रोड, धर्मपुरा और एफसी अंडरपास को सजा दिया गया। फिरोजपुर अंडरपास, जेल रोड, गुलबर्ग, आज़ादी फ्लाईओवर, सतु कतला, मियां मीर पुल की सजावट। ईद उल अजहा से कबल पीएचए लाहौर का ग्रीन और रोशन लाहौर मंसूबा, लाहौर की अहम शाहराएं, पुल और अंडरपासेस रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। माल रोड, धर्मपुरा अंडरपास, एफसी अंडरपास रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों और खूबसूरत मॉडल से सजा दिया गया है। फिरोजपुर अंडरपास, जेल रोड, गुलबर्ग, आज़ादी फ्लाईओवर, सतु कतला, मियां मीर पुल को सजा दिया गया। पार्क्स, मेन शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती और पौधों दरख्तों की काट छांट और तज़ीनो आराइश का काम जारी है। कनाल में फूलों और पौधों से सजी फ्लोट शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगी। डायरेक्टर जनरल पीएचए मोहम्मद उमर शेर का कहना है कि पीएचए ने गुज़श्ता साल नस्ब की गई लाइटिंग और मॉडल्स को जदीद तर्ज पर असर डिजाइन करके मुकम्मल तौर पर फ़आल कर दिया है। ईद उल अजहा पर पार्कों में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब भर के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर, ईद के फौरी बाद ई तबादले होंगे। तरक्की और प्रमोशन पाने वाले 1200 से ज़्यादा असातिज़ा की एडजस्टमेंट की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में भी 50 से ज़्यादा असातिज़ा एडजस्टमेंट के मुंतज़िर हैं। जुलाई में ओपन मेरिट पर ई ट्रांसफ़र खोली जाएंगी। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, पंजाब भर के असातिज़ा के लिए ईद के फौरन बाद ई ट्रांसफ़र राउंड खोले जाने का इम्कान। तरक्की और प्रमोशन पाने वाले 1200 से ज़्यादा असातिज़ा की एडजस्टमेंट की जाएगी। ई ट्रांसफ़र राउंड के बाद जुलाई में ओपन मेरिट पर ई ट्रांसफ़र खोली जाएंगी। ओपन मेरिट में तमाम असातिज़ा को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। वाज़िया रहे कि ओपन मेरिट ट्रांसफ़र के बाद काबीना कमेटी की मंजूरी से असातिज़ा की रैशनलाइजेशन होगी। महकमा सेहत की नाअहली, 6000 नर्सिंग तालिबात 2 माह से वजीफे से महरूम हैं। मार्च में सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के दाखिले मुकम्मल और क्लासेस का आगाज हुआ। अप्रैल और मई का वजीफा ताहाल तालिबात को ना मिल सका। महकमा सेहत की नाअहली और नाकस पॉलिसी, 6000 नर्सिंग तालिबात 2 माह से वजीफे से महरूम। नर्सिंग तालिबात को ईद उल अजहा पर भी वजीफा नहीं मिल सकेगा। माहाना वजीफा न मिलने से नर्सिंग तालिबात को शदीद माली मुश्किलात का सामना। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का नर्सिंग तालिबात को वजीफा अदायगी सेंट्रलाइज्ड करने से संगीन वसाइल का सामना है। नर्सिंग तालिबात के क्वाइफ को जमा करने के पेचीदा निज़ाम की वजह से वजीफा अदायगी नहीं की जा सकी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अछूते तजर्बे का खमियाजा नर्सिंग तालिबात भुगतने पर मजबूर हैं। वाज़ेह रहे कि रवा बरस मार्च में सरकारी नर्सिंग कॉलेज के दाखिले मुकम्मल हुए और क्लासेस का आगाज हुआ। 2 माह गुजर गए, लेकिन अप्रैल और मई का वजीफा ताहाल फर्स्ट ईयर नर्सिंग तालिबात को नहीं मिल सका।
एयरपोर्ट के अतराफ अलाशियाँ फेंकने पर पाबंदी आयद। हवाई अड्डे के गिरदोनवाह में 15 किलोमीटर तक दफ़ा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। सुबह भर में पाबंदी का इतलाक 5 से 20 जून तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने एयरपोर्ट और एयर बेसिस के गिरदोनवाह 15 किलोमीटर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 के तहत एयरपोर्ट के अतराफ अलाशियाँ फेंकने, कबूतरबाजी, आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सुबह भर में पाबंदियों का इतलाक 5 जून से 20 जून तक होगा। ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल और अलाशियाँ फेंकने पर भी पाबंदी लगा दी गई। फैसला इंसानी जानों और इमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया। मज़कूरा सरगर्मियाँ फ्लाइट ऑपरेशंस में रुकावट, फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा है। सेक्रेटरी दाखिला ने पाबंदियां ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144(6) के तहत लगाई। अहकाम सुबह भर में कायम एयरपोर्ट्स की हदूद में नाफजुल अमल होंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स एयरपोर्ट्स और गिरदो नवाह में सफाई इंतजाम यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर मलिक अहमद की मुलाकात हुई। पंजाब असम्बली में कानून साजी के अमल समेत दीगर पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब असम्बली में कानून साजी के अमल समेत दीगर पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असम्बली के ऐवान को अहसन तरीके से चलाने पर मलिक मोहम्मद अहमद खान की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से काफिलेगी वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत रिजवान सादिक खान ने की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तहसील सदर पीपल्स पार्टी फतेह जंग सरदार ज़हीर सरदार मोहम्मद अली खान शरीक हुए। वफ्द में चीफ ऑर्गेनाइजर काफिले डॉक्टर अमजद, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात गुलाम मुस्तफ़ा आवान ने शिरकत की। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PML पंजाब चौधरी यासिर इरफात, नायब सदर महरीन मलिक, डॉक्टर रहीम आवान एडवोकेट वफ्द में शामिल थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनिला चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आतिफ मुगल भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से पार्टी के सीनियर ओहदेदारों की मुलाकात हुई। पार्टी के तंजीमी अमूर, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पार्टी के सीनियर ओहदेदारान के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में काफिले के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, मरकजी नायब सदर महरीन मलिक आदिम, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात गुलाम मुस्तफ़ा मलिक शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रहीम आवान, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी आतिफ मुगल, सदर फेडरल कैपिटल रिजवान सादिक खान और दीगर शामिल थे। मुलाकात में पार्टी के तंजीमी अमूर, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर-ए-तमाम 3 जून 1947 का मनसूबा और तारीख पर उसके असरात के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने की। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन सियासी जदोजहद से हासिल हुआ है। यूनिक ग्रुप के डॉक्टर नसार अहमद राना ऑडिटोरियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा, 3 जून 1947 का मनसूबा 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद है। 3 जून का दिन ही पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान पर अमन सियासी जदोजहद के नतीजे में हासिल हुआ और कायद आज़म इस जदोजहद के हीरो हैं, जिन्होंने मुसलमानों को यकजा किए रखा। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा, ये तालीमी इदारों के फ़ायज़ का हिस्सा है कि वो तलबा को इस दिन की अहमियत से रोशनास करवाएं। प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा, जो कौमें अपना माजी याद रखती हैं, ऐसी कौमों का ही मुस्तकबिल रोशन होता है। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अमजद अली खान और डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी ने 3 जून 1947 के मनसूबे की अहमियत को उजागर किया। सेमिनार में वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप आफिफ अशरफ सदीकी और एडिशनल डायरेक्टर यूनिक ग्रुप मोहम्मद अब्दुल्ला समेत असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मिनहाज यूनिवर्सिटी की जानिब से वर्ल्ड पोटैटो डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल ऑफ फूड साइंसेज और स्कूल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन ने इश्तराक किया। तुलबा और तालिबात ने आलुओं से अनवाउ इकसाम की डिशेज तैयार की। वर्ल्ड पोटैटो डे इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मिनहाज यूनिवर्सिटी की जानिब से तकरीब स्कूल ऑफ फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के इश्तराक से इख्तिमाम किया गया। डायरेक्टर सैयद कमर अब्बास ने तकरीब सजाई। इंस्टीट्यूट के तलबा और तालिबात ने आलुओं से अनवाओ अकसाम की डिशेस तैयार की। तालिब इल्मों का कहना था कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में उन्हें बेहतरीन शेफ्स के जेर निगरानी सीखने का मौका मिल रहा है। हमने बहुत ज़्यादा डिशेस सीख ली, जिसमें हमने अरेबिक रोस्ट सीखा अब तक। उसके अलावा हमने इंग्लिश डिशेस सीख ली हैं। थाई डिशेस में अभी हमने कुछ डिशेस सीखी हैं। आज पोटैटो डे था तो आज हमने पोटैटो की डिफरेंट तरह की डिशेस बनाई हैं और वो मतलब कि हम साथ खा भी रहे हैं, साथ हम बना भी रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटी है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ताकि हमें इस चीज़ का नॉलेज हो। डायरेक्टर सैयद कमर अब्बास का कहना था, पूरी दुनिया में आज पोटैटो डे मनाया जा रहा है। मिनहाज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात भी इस दिन को खूब मना रहे हैं। आज दिन है इंटरनेशनल पोटैटो डे का, उस हवाले से जो हमने स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज किया है कि ये उसकी जो अफादियत है, उसके जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं और जो इंसान की बॉडी के लिए पोटैटो कितना ज़रूरी है, उस हवाले से इनको जो है वो आगाही दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है। तालिब इल्मों ने आलूओं से मजीद डिशेस बनाई और उन्हें बेहतरीन अंदाज में पेश किया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।